ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर सत्र 299 में स्कंद 5 अध्याय 9 जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित, इसका अध्ययन और श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर पुस्तक है, जिसमें श्लोकों का वाचन, अनुवाद और तत्पश्चात भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा हम इस विषय को यहाँ पर भक्तों के संग में परस्पर श्रवण कर, पठन कर, मनन और अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों के श्रवण और पठन के इस क्रम में स्कंद 5 अध्याय 9 जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित, जिसमें 20 श्लोक है, उसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से अध्ययन किए गए कुल श्लोकों की संख्या 222 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से 4,284। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, हम लोग वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके उपरांत एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 9, जिसका नाम है जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित, वास्तव में विचार करें तो महाराज भरत भगवान के पार्षद के रूप में यहाँ पर लीला प्रस्तुत करते हुए मानव मात्र को इस बात का उपदेश और ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार किंचित मात्र भी यदि हमारे चिंतन में शरीर छोड़ते समय की हमारी कॉन्शियसनेस चेतना में अंतर आ जाए तो किस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट अगला जन्म हिरण के रूप में लेकर अपने आप को समस्त घटनाक्रम की पुनरावृत्ति के क्रम में देखे। क्षमा कीजिए, सत्र जूम पर है, वहां से प्रेषित किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोगों को किसी को भी जूम ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यूट्यूब पर है। किस प्रकार महाराज भरत एक शिशु शावक मृग के पालन पोषण लालन पालन में इतने आसक्त हो गए कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और पिछले अध्याय में, अध्याय 8 में हमने श्रवण किया किस प्रकार उनको आध्यात्मिक उन्नति का इतना उन्नत स्तर था कि अगला जन्म हिरण का प्राप्त होने पर भी महाराज भरत की चेतना बिल्कुल स्थिर थी। तो इस अध्याय में उनके तीसरे जन्म के बारे में वर्णन आएगा, जिसे हम सभी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विदुनोति सुयत्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। सत्र 299 में हम सभी यहाँ पर स्कंद 5 अध्याय 9 आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी। संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों को, क्योंकि यहाँ कठिन श्लोक हैं, कठिन इस संबंध में है कि वो लयबद्ध तरीके से नहीं अपितु गद्य के रूप में हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो किंचित कठिनता मुझे भी है, पर हम सभी अपना प्रयास रखेंगे। स्कंद 5 अध्याय 9 श्लोक संख्या 1, जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर महाराज परीक्षित को ये वर्णन बता रहे हैं। श्री शुक उवाच अथ कस्यचिदिव ज्वरस्यांगिर प्रवरस्य य शमदम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या अनसूयात्मज्ञानानंद युक्तस्यात्मसदृश श्रुत शीलाचार रूप औदार्य गुणानव सौंदर्या अंगजा बभूवुर्मिथुनम् च यवीयस्यां भार्या याम्यस्तु तत्र पुमांस्तमा परं भागवतं राजर्षि प्रवरम भरतम उत्सृष्ट मृग शरीरमचरम शरीरेण विप्रत्वं गतमाहु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, पंडित तथा किसी से न ईर्ष्या करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राजर्षियों में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। तो यह कथा है उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ पर लक्षण बताते हुए गुण कर्म और स्वभाव से संतुष्ट, दानी, सहनशील, विनम्र, पंडित, किसी से ईर्ष्या ना करने वाला, स्वरूप सिद्ध, ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला, समाधि में रहने वाला, सभी जो गुण कर्म और स्वभाव से योग्य ब्राह्मण की बात की जा सकती है, वो सभी यहाँ पर उपस्थित थे। और जैसा कि शास्त्रों में पहले भी वर्णित है, हमने श्रवण किया था कि किसी भी देश काल और परिस्थिति में कन्याओं की संख्या हमेशा अधिक रही है, और जो सक्षम, जो सम्मान के साथ, यहाँ पर उच्च और निम्न वर्ण की और कुल की बात नहीं थी। यहाँ पर जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम है, जो उनको भली प्रकार से सम्मान देते हुए उनको अ, एक अच्छा जीवन दे सके, उनके लिए एक से अधिक विवाह की संस्तुति थी। कलयुग के लिए संस्तुति नहीं की गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में इसकी संस्तुति थी, क्योंकि कलयुग में व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, अभाव, आर्थिक दरिद्रता, बुद्धि की दरिद्रता, आयु की दरिद्रता सब इतनी ज्यादा है कि कलयुग के लिए इसकी संस्तुति नहीं की गई है। तो दूसरी पत्नी से इस ब्राह्मण के जो जुड़वा भाई बहन हुए, उनमें भरत महाराज का वर्णन आता है कि हिरण का शरीर त्याग कर उन्होंने यहाँ स्वयं को, क्योंकि भक्त की उनकी जो प्रबल इच्छा आकांक्षा पूर्व जन्म में थी वो सुनिश्चित थी, तो इस कारण से उन्हें एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 3 में
क्षमा कीजिए 1 सेकंड। तत्रापि स्वजनसङ्घाच्च भृशम् उद्विज्यमान भगवतः कर्मबन्ध विध्वंस श्रवणस्मरन् गुणविवरणचरणारविन्द युगलं मनसा विदधत् आत्मनः प्रतिघातम् आशङ्क्ष्मान् भगवत् अनुग्रहेण अनुस्मृतः स्वपूर्व जन्मावली आत्मानम् उन्मत्त जन अंध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से जो भक्त नहीं थे, अत्यंत भयभीत थे। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पथच्युत न हो जाएं। फलतः वे जनता के समक्ष उन्मत्त, जड़, अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा ना करें। इस प्रकार उन्होंने कुसंगति से अपने को बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में सदा भगवान के चरण कमल का ध्यान धरते और उनके गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। तो ये हमने कई बार आचार्यों के मुख से भी सुना है कि जब जहाँ भगवान की कथा चलती है, वहां देवी देवता भी, सिद्ध मुनिगण भी ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के रूप में उपस्थित होकर आते हैं, ताकि कोई उनके आसपास ना रहे। ऐसे गंदे से दिखना, लिखा है अंधे, बहरे, जड़, उन्मत्त, पागल की तरह दिखना, ताकि अन्य लोग उनसे दूर रहें। ये सामाजिक मनोवृत्ति होती है कि हम एक सभ्य सुशील व्यक्ति या स्त्री के पास जाकर बात करने में हम, या वो हमसे बात करने के लिए आए तो हम उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। पर यदि यदि सामाजिक शिष्टाचार से इतर कोई व्यक्ति हमें दिखेगा, बिखरे हुए बाल या अजीब सी वेशभूषा, या कुछ भी, कई बार विकृति के उपस्थिति में भी, तो मनुष्य सामान्य रूप से अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति, अपने आप को उससे दूर रखने की बात करता है। तो आचार्यों के लिए कहा जाता है कि वो कई बार भगवान के पार्षद भगवान की कथा सुनने के लिए इस प्रकार के वेश बदल के रहते हैं, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि उनको कोई अ, व्य- व्यवधान ना आए। तो यहाँ पर जड़ भरत के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने आप को इस प्रकार से इसलिए रखते थे, ताकि कोई उन्हें अधिक आत्मीयता के साथ परिचय न करे, क्योंकि पिछले जन्म में वो, उनका अनुभव रहा कि उन्होंने आत्मीयता के साथ एक शिशु मृग शावक से अपना परिचय इतना आत्म तल्लीन कर लिया अपने आप को, कि वो आध्यात्मिकता के क्रम में नीचे चले गए थे। तो इसलिए इस बार वो बहुत अधिक सावधान थे। श्लोक संख्या 4 में, तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रपुत्र स्नेह अनुबद्ध मना आसम आवर्तनात् संस्कारान् यथोपदशम् विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमन आदीन कर्म नियमान अनभिप्रेतानपि समशिक्षयत अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुपुत्रेणेति। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था। उनसे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी है। तो ऊपर से जड़ भरत बिल्कुल अ, अशिक्षित दिखते थे, अयोग्य दिखते थे, इस प्रकार का व्यवहार करते थे, जैसे कि वो इस सामाजिक शिष्टाचार को सीखने के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं। पर अंतर से वो पूरी तरह से जागरूक थे। कर्म फल का, भक्ति फल का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, और ब्राह्मण शरीर में रहकर भक्ति की साधना करने के लिए उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष सीखने की आवश्यकता भी नहीं थी। पर जो ब्राह्मण पिता के रूप में वो अपनी अपनी उत्तरदायित्व के लिए, जिम्मेदारियों के लिए अत्यंत सतर्क थे, तो इसलिए उन्होंने उनको स्वच्छ रहने के प्रक्षालन के लिए उन्होंने सभी नियम सिखाने का अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है। श्लोक संख्या 5 में उल्लिखित है,
स चापि तदुह पित्री सन्निधौ एव सधृचीनम् इव स्म करोति छन्दांसि अध्यापयिष्यन् सः व्याहयतिभिः स प्रणवशिर त्रिपदीं सावित्रीम् ग्रीष्मवासन्तिकान्मासान् धियानमप्यसमवेत रूपं ग्राहयामास। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान के समुच में शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख जड़ की भांति आचरण करते। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझे कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दें। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता, किंतु वे उन्हें उसके पहले ही धो लेते। तो भी उनके पिता उन्हें बसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का यत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने में सफल न हो सके। तो ये कल्प भक्त और भगवान के इस प्रकार के आचरण सामान्य मनुष्यों की कल्पना से भी बाहर है। 4 मास से वे गायत्री नहीं सीख रहे हैं। और इस संबंध में तितिक्षा सामने जो ब्राह्मण रूप में पिता है उनके धैर्य की भी हमें निश्चित रूप से प्रशंसा करनी पड़ेगी कि वो प्रयासरत हैं। श्लोक संख्या 6 में कहा गया है, एवं स्वतनुजे आत्मनि अनुरागावेशित चित्त शौच अध्ययन व्रत नियम गुरु अनल शुश्रूषणादि औपकुर्वाण कर्माणि अनभियुक्तानि अपि तमनुशिष्टेन भाव्यमिति असत आग्रह पुत्रम अनुशास्य स्वयं तावत् अनधिगत मनोरथ कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृह एवं प्रमत उपसंहित। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने आरंभ किए, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदाध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयास निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया था कि एक दिन उसे मरना है, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। तो जड़ भरत के पिता के रूप में जो ब्राह्मण है यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे अपने अतिरिक्त प्रयास से कई बार कार्य को करने की इतनी धीटता पूर्वक हठ पाल लेते हैं, इतना अपने आप को पारिवारिक झमेले और कार्यों में व्यस्त कर लेते हैं कि वो मृत्यु को भूल जाएं, पर मृत्यु उन्हें नहीं भूलती है, वो समय आ जाता है। तो यहाँ पर जड़ भरत के पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जड़ भरत को पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह नहीं थी और समयांतर पर एक दिन मृत्यु ने जड़ भरत के ब्राह्मण पिता को काल का ग्रास बना लिया। श्लोक संख्या 7 में, अथ यवीयसी द्विज सती स्वगर्भ जातम मिथुनम सपत्नया उपन्यस्य स्वयं अनुसंस्थया पतिलोकमगात। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, एक लड़का तथा एक लड़की को अपनी बड़ी सौत को सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पतिलोक चली गई। तो दोनों पत्नियां उपस्थित थी, जिसमें से छोटी ने, जो जड़ भरत के माता थी, उन्होंने इसका चुनाव किया कि अपने दोनों बच्चों को अपनी ब्राह्मण की बड़ी पत्नी को देकर वे स्वयं ब्राह्मण के साथ परलोक पति के लोक गमन कर गई। श्लोक संख्या 8 में, पितरी उपरते भ्रातर एनम अतत् प्रभाविद त्रय्याम विद्यायाम एव पर्यवसित
मतय न परविद्ययायाम जड़मति इति भ्रातु अनुशासन निर्बंध आत्मनिर्वृत्तन्त। पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों ऋग साम तथा यजुर्वेद में पारंगत थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते हैं, किंतु वे नवों भाई ईश्वर की भक्तिमय सेवा से तनिक भी परिचित न थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्धावस्था को नहीं समझ सके। यदि हमने शास्त्रों से भक्तों के लक्षण के बारे में नहीं श्रवण किया है तो हम इस स्थिति से परिचित नहीं होंगे। और 9 भाइयों द्वारा उसी प्रकार का व्यवहार किया गया। तो यहाँ श्लोक पूरे गद्य में है और इसलिए मेरा प्रयास रहेगा धैर्य पूर्वक एक एक शब्द को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते रहें। स च प्राकृते द्विपद पशुभिः उन्मत्त जड़ बहिर्मुख इति अभिभाष्यमाण यदा तत् अनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च कार्यमाण प्ररीक्षया करोति विशिष्टो वेतनतो वायाञ्च्या यदक्षया वोपसादित मल्पं बहु मृष्टं कद्दन्नं वाभ्यवहरति परं नेन्द्रियं प्रीति निमित्तं नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानु भवानंद स्वात्मलाभा अधिगम सुख दुःखयो द्वंद्व निमित्तयो असंभावित देहाभिमान शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवानावृतांगः पीन संहननांगस्थंडिल संवेशा संवेशनानो मर्दनाम जंत्रजसा महामणि इवानभि अव्यक्त ब्रह्मवर्चस कुपटावृत कटिरूप वीतिनो रु मशीरा द्विजाति इति ब्रह्मबंधु इति संज्ञात यज्जनावमतो विचचार। नीच पुरुष पुरुषों के तुल्य हो नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। अंतर इतना ही है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2। ऐसे 2 पैर वाले पाशविक पुरुष जड़ भरत को पागल मंदबुद्धि बहरा तथा गूंगा कहते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत बहरे अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करता। न तो वह कभी प्रतिवाद करता, न ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वह ऐसा नहीं है। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो वह उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता। उसे भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु, बासी या स्वादु, उसे ग्रहण करता और खाता। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वह पहले से उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया था, जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। वह भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था, फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित रहता था। वास्तव में उसका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उसके अंग प्रत्यंग हष्ट पुष्ट थे। उसे न तो सर्दी गर्मी या बयार वर्षा की परवाह थी और न ही कभी वह अपने शरीर को ढकता था। वह जमीन पर लेटा रहता। वह अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाता, न कभी स्नान करता था। शरीर मलिन होने के कारण उसका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे, जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उसने केवल एक गंदा कौपीन और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था, जो काला पड़ गया था। यह जानते हुए भी कि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लोग उसे ब्रह्म बंधु या अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वह इधर उधर घूमता रहता था। तो यहाँ पर ये जो वर्णन है, ये बिल्कुल हमें प्रतीकात्मक रूप से वैष्णव सदाचार से विपरीत देखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ वर्णन आता है कि जड़ भरत अपने शरीर पालन की कोई अतिरिक्त इच्छा नहीं रखते थे। तो जिस प्रकार किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते थे जड़ भरत, और सामान्य व्यक्तियों के लिए इस प्रकार का स्वरूप धारण करने की संस्तुति भी नहीं की गई है, और सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पहचाना भी नहीं जा सकता, ये भी आचार्यों ने स्पष्ट कहा है।
इसीलिए हम सिर्फ शास्त्रों के प्रकाश में इसे समझ सकते हैं। और जिनका जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है, उस प्रकार से अपने ब्रह्म तेज को मलिन शरीर रखकर बाहर से जड़ भरत ने छुपा रखा था। अपने आप को उन्होंने अज्ञात रख रखा था। तो शरीर उनका वास्तव में उनकी उनका जीवन भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था। इसलिए देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से वो अपने आप को अप्रभावित रख सकते थे। और इस कारण उनका शरीर का अंग प्रत्यंग अत्यंत स्वस्थ था, हिष्ट पुष्ट था। श्लोक संख्या 11 में, यदा तु परत आहारं कर्म वेतनत इह मानस्वभ्रातृभिः अपि केदार कर्मणि निरूपित तदपि करोति किंतु न समं विषमम् न्यूनम् अधिकामीति वेद कड़पीड्या कफलीकरण कुलमाश स्थालिपुरीषादिन्यप्यमृतवद्यभ्य बहरति। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करता था। उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात न थी। उसे यह ज्ञात न था कि कहाँ मिट्टी डाली जाए अथवा कहाँ भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उसके भाई उसे टूटे चावल, कना, खली, धान की भूसी, घुना अनाज तथा रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे, किंतु वह इन सबको प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेता था। उसे किसी प्रकार की शिकायत न रहती और वह इन सब चीजों को प्रसन्नता पूर्वक खा लेता था। तो ये वर्णन है यहाँ पर, ये चरित्र है जड़ भरत का कि उनके जीवन में कितनी समता, देहात्म बुद्धि से वर्णन आया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें सुस्वादु और बेस्वाद भोजन का अंतर पता चलता है, पर जड़ भरत तो देहात्म बुद्धि से ऊपर थे। इसलिए इस संसार में बस अपना कार्य पूरा करने का, समय समाप्त करने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे और इसलिए किसी भी प्रकार के कर्म में अनुरक्त नहीं कर रहे थे अपने आप को, ताकि वो फिर किसी कर्म फल बंधन में ना फंस जाए। तो भाइयों द्वारा इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है जिसे भी वो स्वीकार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 12 में, अथ कदाचित कश्चित वृषलपति भद्रकाल्ये पुरुष पशुम आलभत अपत्य कामः। इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार जो शूद्र कुल का था, किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तो यहाँ पर भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली, भद्रकाली जैसे देवियों की उपासना करने की जो ये विधि है, जिसमें कभी-कभी मूर्ति के समक्ष मनुष्य का वध किया जा रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं सामान्य रूप से इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो मंद बुद्धि अर्थात मनुष्य के रूप में पशु हो। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 में, तस्य ह दैवमुक्तस्य पशो पदवीं तत अनुचरा परिधावन्त निशि निशीथ समये तमसा आवृता यमाम् अनधिगत पशवः आकस्मिकेन विधिना केदारान्वीर आसनेन मृगवराह आदिभ्य संरक्ष्यमाणम् अंगीर प्रवरसुतम् अपश्यन्। डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने ढूंढने की आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े किंतु उसे ढूंढ न सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। तो इस प्रकार का कुछ चरित्र है। बिना किसी तात्पर्य के श्रील प्रभुपाद श्लोक संख्या 14 की ओर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कथा के रूप में जो वर्णन है उसको यथोचित रूप से रख दिया गया है। अत अथ त एनमन्वद्य लक्षणम् अवमृश्य भर्तृकर्मनिष्पत्तिं मन्यमानः बद्धवा रशनया चण्डिका गृहम् उपन्यु उपनिन्यु मुदा विकसित वदनाम्। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि देने के लिए अति उत्तम चुना।
अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुंह चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आज भी तत्कालीन समय की बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भारत के कुछ भागों में आज भी देवी काली के समक्ष पशु तुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है। और ध्यान देने की बात है कि बुद्धिमान मनुष्य प्रयास पूर्वक कलयुग के नियम को समझते हुए किसी भी प्रकार की बलि देने की इस प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित नहीं करेंगे। भक्त वास्तव में अपने जीवन की सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित रहता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का उल्लेख करते हुए यहाँ श्रील प्रभुपाद ने कहा है, मार बीरा कबियो इच्छा तो हारा नित्य दास प्रति तू या अधिकार। हे ईश्वर, मैंने तो अपने आप को आपके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ और यदि आप चाहें तो मुझे मारे या मेरी रक्षा करें। प्रत्येक दशा में आपका मुझ पर अधिकार है। तो इस भाव में रहते हैं, इसलिए बलि प्रथा की कोई वैष्णव उसमें स्वीकृति नहीं है, सहमति नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, बिल्कुल भी भगवान के वचनों में संस्तुति नहीं है। श्लोक संख्या 15 में अतः पड़यस्तम स्वविधिनाभिषिचाहतेन वास साक्षाद्य भूषण लेपस्त्र लकादिभिः रूपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्यलाज किसलयाङ्कुरफलोपहारो पीतया वैश्यसंस्थया महता गीतस्तुतिमृदङ्ग पड़वघोषेण च पुरुष पशुं भद्रकाल्या पुरत उपवेशयामासु। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया, उसके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक, चंदन एवं हार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप, द्वीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बिठा दिया गया। तो पहली पंक्ति में ही लिखा है, चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार, प्रामाणिक पद्धति के अनुसार नहीं, काल्पनिक पद्धति के अनुसार इस प्रकार व्यवहार किया, उनको सुव्यवस्थित किया। श्लोक संख्या 16 में अथ वृषल राजपाणी पुरुष पशो अस्त्रिक आसवेन देवीं भद्रकालीम यक्ष्यमाण तत अभिमंत्रितम असीम अति कराल निशितम उपाददे। उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए नरपशु जड़ भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर था। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उसे उठाया। तो किस प्रकार यहाँ पर देवी स्वयं भगवान की शक्ति सेविका के रूप में व्यवहार कर रही है, ये हम लोगों को भी पता चलेगा। इति तेषां वृषलानां रजतम प्रकृतीनां धनम मदम रज उत्सित मनसां भगवत्कला वीरकुलं कत अर्थिकृत्य उत्पतेन स्वैरम वीर विहरताम हिंसा विहराणां कर्म अति दारुणम् यत ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्म ऋषिसुतस्य निर्वयस्य सर्वभूतहृदय तृणायामपि अननुमतम् आलम्बनं तदुपलक्ष्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दन्दयः मानेन वपुषा सह उच्चचाट स एव देवी भद्रकाली। जिन और चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुणों से आबद्ध थे।
वे धनवान बनने की कामना से ओतप्रोत थे, अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। द्वेषवश वे उन्हें काली देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वे जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु न थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तर भारत कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने का कोई औचित्य न था, अतः यह भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे तुरंत समझ गए कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। अतः सहसा मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया और साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर एवं असह्य तेज से जल रहा था। तो महाराज भरत हिरण के क्रम से आकर अब जड़ भरत के रूप में माता देवी काली के मंदिर में समक्ष हैं। चोर उचक्कों द्वारा बांध कर लाए गए हैं और उनकी बलि देने का वहां पर प्रयास है। श्लोक संख्या 18 में भृशम अमर्ष रोष आवेश रभस विलसित भ्रुकुटी विटप कुटिल दंष्ट्र अरुण ईक्षण आटोपति भयानक वदना हन्तु कामेव इदं महा अट्टहासम् अति संरभेण विमुञ्चति तत उत्पत्य पापीय साम दुष्टानाम तेन एव अस्ना असिना विवृक्ण शीर्षणां गलात् स्रवन्तम् अस्तिक आसवम् अति उष्णं सह गणेन निपीय अति पानमद विह्वला उच्चेतरां स्वपार्षदे स जगो नन्वित् च विजहार चाशिर कुंदकलीलया। किए गए अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल वक्र दांत दाढ़े दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। वे बलि वेदी से तेजी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उचक्कों के सिर उसी तलवार से काट दिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिन्न सिरों वाले उन उचक्कों चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदिरा आसव पान कर रही हूँ। दरअसल उन्होंने अपने गढ़ों के सहित जिनमें डाइनें तथा चुड़ैलें थी उस आसव का पान किया और फिर प्रमत्त होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। तो ये बड़ा ही विभत्स वर्णन है। काली देवी कभी अपने भक्तों का पक्ष नहीं लेती। काली माता काली का काम ही है, मतलब प्रभुपाद लिखते हैं, असुरों को दंड देना और उनका वध करना। तो देवी काली स्वयं दुर्गा है, अनेक असुरों डाकुओं समाज के बुरे तत्वों का शिरोक्षेद करने में लगी हुई है। और जो लोग कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके ऐसा सोचते हैं कि वे देवी को प्रसन्न करके निकृष्ट भोग चढ़ाकर थोड़ी सी पूजा कर लेने पर माँ को प्रसन्न करेंगे, उनके लिए लिखा है कि थोड़ी सी त्रुटि रह जाने पर भी उपासकों के प्राण लेकर माता उन्हें दंडित करती है। क्यों? क्योंकि आसुरी लोग भौतिक लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते हैं और पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसलिए उनको इस प्रकार की त्रुटि के लिए कभी क्षमा नहीं किया जाता। श्लोक संख्या 19 में एवमेव खलु महत् अभिचारातिक्रम क्रास्तेय आत्मनि फलति। तो ये दो ही पंक्ति में आ जाएगा ये। एवमेव खलु महत् अभिचार अतिक्रम कार्स्तेनात्मनि फलति। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से जड़ भरत की जीवनचर्या में ये क्रम यहाँ पर उपस्थित हो गया है।
जिसमें माता काली स्वयं हस्तक्षेप करने जा रही हैं। न वा एतत् विष्णुदत्त महत् अद्भुतं यत् असम्भ्रम स्वशिरच्छेदन् आपतिते यत् असम्भ्रम स्वशिरच्छेदने आपतिते अपि विमुक्तः देहादि आत्मभाव सुदृढहृदय ग्रन्थीनां सर्वसत्त्व सुहृत आत्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमीश्य हरिवर आयुधेन अप्रमत्तेन ते भावे परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलम् अकुतिष्ठित भयम् उपसृतानां भागवत परमहंसानाम्। तब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णुदत्त, हे विष्णुदत्त, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, अजेय, हृदय ग्रंथि से मुक्त, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अहित न सोचने वाले व्यक्ति चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित होते हैं। भक्त सदैव भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं, फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहते हैं। ये उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता है। और हमारे लिए कौन है उदाहरण? हमारे लिए यहाँ पर जड़ भरत है, हमारे लिए प्रहलाद महाराज है वो उदाहरण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के कुछ महान गुणों में ये सबसे बड़ा गुण है कि वो अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति आश्वस्त रहता है। अर्थात वो अपने आप को केवल इस शरीर तक सीमित नहीं रखता, उसे दृढ़ विश्वास है कि आत्मा देह से भिन्न है और इसलिए उसे शरीर के नष्ट होने का कोई भय नहीं रह जाता। जीवन का संकट उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद महाराज नहीं भयभीत हुए, जड़ भरत नहीं भयभीत हुए, ध्रुव नहीं भयभीत हुए। वो शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। भक्तों के ऐसे ऐसे विशाल गुण हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जब तक भगवान हमारा रक्षक है तब तक कोई भक्षक नहीं हो सकता, और जब भगवान ने ठान लिया है कि भक्षक है तो इस जगत में हमें कोई बचा नहीं सकता। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त भगवान पर सभी प्रकार से आश्रित रहते हैं और भगवान भी समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो जड़ भरत महाराज का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर ये घटना का क्रम अगले अध्याय में आरंभ रहेगा। इसी क्रम में जड़ भरत तथा रहुगण की वार्ता अध्याय 10 वहां पर आरंभ होगा, जहां हम लोग बहुत ही सुंदर एक मोड़ आएगा इस कथा में और राजा रहुगण की का प्रवेश होगा और वहां पर फिर कई कई घटनाक्रम है जिसे हम लोग क्रमशः अगले ही सत्रों में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा गया है इस प्रकार, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार से आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।